Good morning, students. Again, welcome in the SST class. Today, we will do the chapter 15, the Mughal Empire. Mughal Empire started in the early 16th century when Delhi had lost its glory under the Ibrahim Lodi because Ibrahim Lodi had displeased his nobles by not appointing him. So, Daulat Khan invited the Babur to attack India. At that time, Babur was the ruler of the Kabul, and in the Battle of the Panipat, Babur defeated the Ibrahim Lodi in 1526 CE. And the situation at that time, situation in Punjab, Gujarat, Bengal, Malwa, Rajputana, Kashmir were also quite bad. There was the widespread lawlessness and disorder. And at that time, the local rulers were also अनपॉपुलर अमंग द मॉसेस, यानी कि अनपॉपुलर माने प्रसिद्ध, लोग उन्हें जानते ही नहीं था जो शासक बैठते थे. एंड एट दैट टाइम बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया. See this, the first one. Today we will study about among the sects, we will study about the Babur who laid the foundation of the Mughal Empire in India, and then Humayun, his elder son, and then Humayun's son Akbar. First of all, we will study about the Babur. The Zahiruddin Muhammad, commonly known as the Babur. Babur means tiger, यानी कि जैसे कहते हैं हम बब्बर शेर. Babur was known as the tiger and he was a grandson of Taimur and a descendant of टर्किश रूलर चंगेजी खान, यानी कि चंगेजी खान का वो उत्तराधिकारी था. who had invaded India several times, जिसने जो है भारत के ऊपर जो है बहुत बार आक्रमण किया था. ये बाबर वॉज अ ब्रेव सोल्जर, एन एक्सपीरियंस जनरल, अ स्किल्ड हॉर्स राइडर, अ श्योर शूटर एंड ए स्किल्ड सोर्ड्स मैन. यानी कि बाबर जो था एक्सपीरियंस जो था जनरल, सिपाही, स्किल्ड हॉर्स राइडर, घुड़सवारी में निपुण था, और क्या था, श्योर शूटर था, यानी कि उसका निशाना भी बहुत पक्का था और तलवारबाजी में भी निपुण था. आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ द काबुल ही कंकर्ड गजनी एंड समरकंद. कहते हैं काबुल के बाद उसने गजनी और समरकंद को जीता, लेकिन उसका सपना जो समरकंद को अपने अधीन रखना क्या था वो जो है ख़त्म हो गया था और उसको जो है अंडर हिज कंट्रोल. कहते बट इज फेलियर टू ब्रिंग समरकंद परमानेंटली अंडर हिज कंट्रोल मेड हिम गिव अप. उसको छोड़ना पड़ा. एज एम्बिशन ऑफ एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया, उसका जो सपना था कि अपने साम्राज्य को सेंट्रल एशिया तक जो बढ़ाए, ये सपना जो था उसको छोड़ना पड़ा. He had to head towards India, and at that time Babur was also attracted by the fabulous wealth of India. उस समय भारत को सोने की चिड़िया का कहा जाता था और बाबर जो है भारत की इस अपार धन दौलत के प्रति भी आकर्षित हुआ. and after becoming the ruler of the Hindustan by defeating the army of Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat in 1526 CE. Babur's victory ended the power of the Afghans and boosted his economic security and influence. यानी कि बाबर की जो जीत ने जो है अफ़गानों की शक्ति को ख़त्म कर दिया, ताकत को ख़त्म कर दिया और अपनी जो है उसने आर्थिक दशा और सिक्योरिटी जो है और उसका प्रभाव बढ़ा. अब उसने अपना जो है हिज डिस्ट्रीब्यूटेड हिज वेल्थ जेनरसली टू बाय द कॉन्फिडेंस, क्योंकि बहुत सारे अफ़गान जो चीफ थे वो बाबर के खिलाफ थे, इसलिए अपनी धन दौलत को उसने जो है खजाने को उन लोगों के अंदर, आम जनता में और अफ़गान चीफ्स के बीच में लुटाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उनका विश्वास, इन दौलत को उनको देकर अब उनका विश्वास हासिल करना चाहता था. In order to have complete control over North India, बाबर had to defeat राजपूत. कहते हैं नॉर्थ इंडिया के ऊपर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसको राजपूतों को बैठाना था और रास्ते से हटाना था, और उसने जो है
इसलिए उसके राणा सांगा से जो है लड़ाई हुई। राणा सांगा को उन्होंने कानवा की जगह पर जो है, दोनों राणा सांगा की सेना और बाबर की सेना में भयंकर युद्ध हुआ और राणा सांगा इस लड़ाई में मारा गया। कहते बाबर वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट मिलिट्री कमांडर बट ऑल्सो ए लर्नर्ड स्कॉलर। ही रोट बाबर नामा और तुज़के बाबरी इन टर्किश। कहते एक लर्नर, एक विद्वान भी था और उसने जो है बाबरनामा और तुज़के बाबरी जो है टर्किश भाषा में लिखी, जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, बाबर ने अपने जो है जीवन काल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं था उनका उल्लेख किया गया है। अब दूसरा है अब बाबर सन हुमायूं। कहते नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर फेस्ड इनन्यूमरेबल डिफिकल्टीज टू रिटेन द मुगल एम्पायर इन इंडिया। हुमायूं का असली नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं जो बाबर के बड़े बेटे थे, उनको गद्दी पर बैठने के बाद बहुत से इनन्यूमरेबल का मतलब बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बाबर हैड गिफ्टेड सेपरेट प्रोविंसेस टू हिज अदर 3 सन्स। कहते हैं उसने, चाहे बाबर ने अलग अलग राज्य अपने 3 और बेटों को सौंप रखे थे, लेकिन हुमायूं को जो है बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। The army was a combination of people from different countries and language groups. Humayun had inherited an empty treasury. कहते हैं उसकी सेना में तो अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग भी शामिल थे, लेकिन बाबर को आपने जाना अभी पढ़ा है कि बाबर ने जो है अपनी धन दौलत को लुटाया था अफगानों का विश्वास हासिल करने के, आम जनता का विश्वास हासिल करने के लिए। और क्या हुआ? और हुमायूं के हाथ में क्या आई? एम्प्टी ट्रेजरी। ट्रेजरी क्या होता है? खजाना, यानी कि खाली खजाना हाथ लगा। एंड ही हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम हिज ब्रदर्स रिलेटिव्स अफगान्स एंड राजपूत। और हुमायूं को इन सबके विरोधों का भी सामना कर, अपने भाइयों के, अपने रिश्तेदारों के, अफगानों और राजपूतों के। और उसने अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को और भी अपनी मूर्खताओं की वजह से और बढ़ा लिया। और अब हुमायूं वॉज एडिक्टेड टू ओपियम, और उसको जो क्या था, नशे का भी लत थी, उसको नशा लेने का आदी था। ही लैक्ड मिलिट्री एबिलिटी। हिज फादर हैड फेल टू क्रश द पावर ऑफ अफगान्स फॉर गुड। कहते हैं उसके अंदर जो है सेना के जो योग्यता थी वो भी कम थी, और उसके पिता जो बाबर थे वो अफगानों की जो है ताकत को क्रश करने में नाकामयाब रहे थे। और हुमायूं भी जो है एक अफगान के हाथ, जो शेरशाह सूरी थे उनके हाथ चौसा और कनौज की लड़ाई में हार गया, और भारत को छोड़कर उसको ईरान की शरण में जाना पड़ा इन 1540। कहते लेकिन 15 साल के बाद हुमायूं डिफीटेड सिकंदर सूरी, जो शेरशाह सूरी के जो उत्तराधिकारी थे सिकंदर सूरी, वो एक वीक सक्सेसर थे, एक कमज़ोर शासक थे। और उसको जो है हुमायूं जो है हराने में कामयाब रहे और दोबारा से भारत के अंदर मुगल साम्राज्य को स्थापित किया। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड आफ्टर स्लिपिंग फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग एट दिल्ली। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, वो अपने ही लाइब्रेरी की बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिरकर उनकी क्या हो गई, मौत हो गई। नाउ कम टू द अकबर। Akbar's real name was Jalaluddin Muhammad Akbar, who ascended the throne at the age of 14 years under the guardianship of Behram Khan. कहते हैं अकबर जो थे, जिनका असली नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो 14 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठे, किसकी गार्डियनशिप के अंदर? देख रेख में behram खान की। द पोजिशन ऑफ मुगल वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम इन इंडिया। कहते उस समय भारत में जो है मुगलों का साम्राज्य की जो थी पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से हेमू विक्रमादित्य हैड डिफीटेड द मुगल्स एंड कैप्चर्ड आगरा एंड दिल्ली। हेमू विक्रमादित्य ने जो मुगलों को हरा लिया और आगरा और दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो थी उसमें मुगलों ने दोबारा से लड़ाई हुई behram खान की, किसके साथ? हेमू विक्रमादित्य की, जिसमें behram खान ने जो था, behram Khan defeated the Hemu in 1556 CE in the second battle of Panipat. First battle of Panipat was fought between Ibrahim Lodi and Babur, and the second battle of Panipat
fought between the Bahram Khan and the Hemu Vikramaditya in 1556 CE. In this battle, Hemu Vikramaditya was defeated by Bahram Khan. And again Agra and Delhi were taken back and the capital was set up at Agra. यानी कि आगरा को अपनी राजधानी बनाया गया. This made Bahram Khan enjoy a position of respect and power. But slowly differences developed between अकबर एंड बहराम खान. कहते हैं क्या हुआ कि जैसे जैसे अकबर भी बड़े हो गए, बहराम खान को जो था वो उनका हर काम में, अकबर के हर काम में दखल अंदाजी जो करना शुरू कर दिया, और जिसको जो है अकबर नापसंद करते थे हर काम में उनकी दखल अंदाजी को. इसीलिए उन्होंने 1560 में बहराम खान को जो है हज यानी करने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें मक्का भेज दिया. और उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी उम्र नहीं है राजपाट संभालने के, इसलिए अब तुम मक्का चले जाओ. इतिहासकारों का मानना है कि ही वॉज असैसिनेटेड ऑन द वे. असैसिनेटेड का मतलब उनकी हत्या कर दी, रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी. अंडर अकबर द मुगल एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू गोदावरी रिवर इन द साउथ. कहते हैं अकबर के शासनकाल में अकबर ने अपना शासन जो था नॉर्थ में कश्मीर से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला लिया. और इसके अलावा उसने गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंभौर, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, डेक्कन और गुजरात को भी जीता. Akbar set up an ibadat khana at Fatehpur Sikri where religious discussions were held every Friday evening. अकबर ने जो है फतेहपुर सिकरी में एक जो है इबादत खाना स्थापित किया. इबादत का मतलब क्या है, होता है पूजा करना, यानी कि वहाँ पर हर फ्राइडे इवनिंग को जो है धार्मिक डिस्कशन हुआ करती थी. ही स्टार्टेड दीने इलाई. कहते हैं दीने इलाई 1582 में दीने इलाई स्टार्ट किया. By blending the good points of all religions like Hinduism, Christianity, Jainism and other faiths with Islam. दीने इलाही कोई धर्म नहीं था. दीने इलाही क्या था कि जहाँ पर हर धर्म के व्यक्ति आते थे और उसमें हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या कोई और धर्म हो, वो सब बातें इस्लाम धर्म के साथ अपने जो है सब अपने अपने विश्वास को इस्लाम धर्म के साथ क्या करते थे, और इस्लाम धर्म में विश्वास रखने वाले भी वहाँ आते थे और अपनी अपनी अच्छी बातों को वहाँ पर बताया करते थे. दीने इलाही वॉज नॉट ए रिलीजन बट ए सोशल रिलीजियस, बल्कि एक धार्मिक और सामाजिक पुल का काम करता था दूसरी कम्युनिटीज के साथ, यानी कि दूसरे जो धर्म के लोगों को मानने वाले लोगों से एक सामाजिक पुल का काम करता था, यानी कि उन भेदभावों के अलावा भी. देन अकबर कहते हैं इन 1605 अकबर पास्ट अवे का मतलब डाइड, यानी कि अकबर जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए. एंड ही वॉज बरीड एट सिकंदराबाद 6 miles फ्रॉम आगरा. कहते हैं सिकंदराबाद जो आगरा से 6 मील की दूरी पर है, वहाँ पर जो है कहा जाता है कि अकबर को, इतिहासकारों का मानना है कि अकबर को उनके बेटों ने ही जो है रातों रात सिकंदराबाद में जो है उसके किले में वहाँ पर दफना दिया गया था. कहते हैं सिकरी वॉज नेम्ड फतेहपुर सिकरी सिटी ऑफ विक्ट्री आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात. कहते हैं सिकरी का नाम जो फतेहपुर सिकरी जो है वो कब कैसे पड़ा, यानी कि गुजरात की जीत के बाद. सोलैकुल और यूनिवर्सल पीस एंड हारमोनी वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीने इलाही. सो स्टूडेंट्स, this is the end of the session. We will continue with this chapter in the next session. Till then, goodbye. Stay home. Stay safe.